শ্রদ্ধেয় দেবপ্রসাদ ব্যানার্জি তাকে। দাদা জয়গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাঙারাতুল চরণে, পরমারাধ্যা জগৎজননীর রাঙারাতুল চরণে, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদার রাঙারাতুল চরণে, বর্তমান आचार्य देवेर रांगारातुल चरणे तथा अभिन बाबूर रांगारातुल चरणे असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज अब तक जो लोग अमृत पथ यात्री दादा और माँ लोगों जो नाम ध्यान अमृत सुधा पान किए हैं अभी तक, उन लोगों का सभी के उद्देश्य एक ही है, ईश्वर प्राप्ति। इस जीवन में ही वो उद्देश्य सफल हो जाए, यही कातर प्रार्थना है परम पिता का रंगरातुल चरणों में। श्री श्री ठाकुर हम लोगों को सारी शिक्षा दे चुके हैं। हर आदमी का जिंदगी में मकसद क्या है, अपने जीवन का सार्थक बनाने का उपाय क्या है, इस संबंध में ठाकुर जी का कहना है कि आदमी के जैसा सब कोई, फिर भी इन दोनों में अंतर है। जिन लोगों ने उसका केंद्र मान लिया ईश्वर को, गुरु को, गुरु के अंदर में श्रेष्ठ गुरु जो है, जुगो पुरुषोत्तम जो है, गुरु का गुरु जो है, उसमें केंद्रित रहते हैं, हर हमेशा के लिए उन्हीं के आदेश निर्देश को पालन करते रहता है, उसी का जीवन धन्य है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है, मनुष्य जीवन सफल पूर्ण हो जाता है इसी जीवन में। और फिर इसका विपरीत क्या है, जिन लोगों ने विकेंद्रिक है, उन लोगों का जीवन डाउनवर्ड की ओर चलते रहता है। 84 लाख जोनी फिर से वो घूमेगा। जो केंद्रित नहीं है, ईश्वर से जोड़े हुए नहीं है जीवन को, अपने आयास से, अपने ख्याल से, अपने प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं, और जिनके कृपा से उसको इस जीवन मिला, जिनका कृपा से बहुत सारी सुख समृद्धि हुआ, उन्हीं को छोड़ दिया, उनका जीवन डाउनवर्ड की ओर दौड़ते रहेगा। हम जब पहला बार दीक्षा लिए थे तो ठाकुर जी के पास, मतलब उस समय आचार्य देव श्री बरदा के पास बैठे हुए, यही हमारा सोच था, पूछ था कि इस जग में दो प्रकार के आदमी दिखा जाता है। हम जब कलकत्ता में लॉ पढ़ते थे सुरेंद्रनाथ कॉलेज में, तो देखे कि हमारा बहुतों साथियों ऐसा था कि बहुत धनी उम्र आदमी, प्रतिष्ठित आदमी, शिक्षित आदमी, फिर भी ठाकुर जी का दीक्षा तो दूर की बात है, शाम सुबह संध्या प्रदीप भी नहीं जलता है घर में, और ये लोग एक साथ होटल में जाके नाचा गाना करता है, पार्टी अटेंड करता है, दारू पीता है। ये लोग स्टैंडर्ड बन गया, समाज का प्रतिष्ठित आदमी है, उच्च शिक्षित है। और एक श्रेणी का आदमी ठाकुर जी के पास आके दीक्षा लेता है, सस्तायनी व्रत पालन करता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, दोनों टाइम नाम ध्यान प्रार्थना ठीक ठीक टाइम पर करते हैं, अपने नियंत्रित जीवन व्यतीत करते हैं। तो ईश्वरी दोनों के बीच में क्या विचार डालेंगे? जिन लोग साड़ी ठाकुर जी को बातों को, डिसिप्लिन को मन के चलता है, इन लोगों के लिए ईश्वर ने क्या बोनस देंगे? और जिन लोग कुछ नहीं मानते हैं, इन लोगों के लिए क्या श्राप देंगे? ये बात हमारा मन की बात है। आचार्य देव श्री बरदा के पास बैठे बैठे हम सोच रहे हैं, कृपा करके उन्होंने बिना पूछे इस जवाब दे दे तो हम मान लेंगे उन्होंने अंतर्जामी है। दीक्षा लेने के पहला दिन ही मेरा ये प्रश्न था आचार्य देव श्री बरदा के पास,
लेकिन ये प्रश्न करने का मेरा क्षमता नहीं रहा, क्योंकि हमारा उम्र था 22 बरस। उतना ज्ञानी नहीं थे हम, और पूरा घर में बसे हुए थे सारी विद्वान लोग, और ये सब विद्वान लोगों के बीच हम एक कम वयस की उम्र कम के एक लड़का युवा, कैसे हम कुछ भी बात पूछे, इतना साहस मेरा नहीं था। और ये भी परीक्षा हो जाए साथ साथ कि मेरा दिल की बात, मन की बात का सवाल का जवाब बिना पूछे हुए अंतर्यामी आचार्य देव ने दे दे, तब हम समझेंगे उन्होंने सही सलामत अंतर्यामी है। कुछ देर के बाद आचार्य देव शिष्य वरदा ने हमारी ओर ताके और बोले, तुमको कुछ पूछना है? हम माथा हिला के बोले नहीं। अंदर से बोले, है तो जरूर, लेकिन मेरा साहस नहीं हो रहा है, कृपया आप ही बताइए, तब तो समझेंगे आप अंतर्यामी हैं। कुछ देर के बाद बोलने लगे कि देखो, इस जग में दो प्रकार के आदमी रहता है। एक आदमी श्रेष्ठ गुरु का दीक्षा लेके गुरु को सर्वस्व मान लिया, गुरु के प्रति अगाध टान, हर हमेशा के लिए गुरु का दिया हुआ बीज मंत्रों को रटते रहता है, गुरु का मूर्ति अपने थर्ड आई तृतीय नेत्रों में बसा लिए, और हर हमेशा के लिए उनका आदेशों को निर्देशों को पालन करते रहता है। जाजन जाजन इष्टभीति सस्तैनी सदाचार पालन करने वाले इस जीवन में ही उन लोगों का धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और उसके अलावे मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, स्वर्ग राज्य में स्थान मिल जाएगा, जन्म मृत्यु नहीं होगा, ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा। हम लोग का सबका जीवन का एकमात्र जो उद्देश्य है, टारगेट है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स, ये सिद्ध हो जाएगा। और जो लोग ये सब कुछ नहीं मानते हैं, जिनका कृपा से पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म फल के कारण उच्च शिक्षित बना, या तो बहुत पैसा का मालिक बना, समाज में प्रतिष्ठित आदमी बन गए, जिनके कृपा से सब कुछ इस श्रेष्ठ शरीर मिला, मनुष्य का जीवन मिला, उनको भूल गया और अपने प्रवृत्ति के उलझन में उस भगवान को नाम भी नहीं लेने चाहता है, दीक्षा भी नहीं लिया, तो उसका जिंदगी बेकार हो गया। मनुष्य जीवन उसको फिर से नहीं मिलेगा। फिर 84 लाख जनेऊ भ्रमण करते रहेगा, इसीलिए उसका छुटकारा नहीं है। तुम जैसे चाहते हो तैसे आगे बढ़ना और तैसे तैसे करना। हमारी ओर फिर से ताके, मुड़ी हिला के बोले, समझ गए ना, तुम्हारा मन का सारी उत्तर मिला। हम तो शर्म से कुछ देर तक बैठे और सोचे, ये तो आदमी नहीं हो सकता है, लगता है आदमी जैसा, चश्मा भी पहन लिए, लेकिन ये आदमी तो है नहीं। कोई आदमी दूसरे आदमी का मन का बात समझ ले सकते हैं और एकदम सही सही जवाब दे सकते हैं, ये स्वयं भगवान है। बाद में मेरे को पता चला कि ठाकुर जी मेरा मन का बात ही बता दिए कि हाम और बरोखों का एक सिक्का का दोनों पन्ना है, इसीलिए मतलब एक ही है। कबीरदास जी ने जो बात बोले थे कि कलि युग में एक अवतार महापुरुष आएंगे जो पिता और पुत्र के साथ लीला करके जाएंगे, हर हमेशा के लिए ये पिता पुत्र का लीला विराजमान है सिर्फ सत्संग में। आज तक धरती पे ऐसा कोई अवतार नहीं जन्म लिए जिन्होंने अपना वंशधर को वंश परंपरा के अनुसार आचार्यों के रूप में, लिविंग गाइड, लिविंग आइडियल के रूप में रख के गए थे। और ठाकुर जी के साथ बड़दा, बड़दा के साथ बड़दादा ने, बड़दादा के साथ वर्तमान आचार्य देव बाबाई बाबू ने, वर्तमान आचार्य के साथ अभी
अविन बाबू ने पिता पुत्र एक साथ लीला कर ही रहा है। इसी लीला को देखते हुए हम लोग का लिविंग गाइड, लिविंग आइडियल मिलने से हम लोग बहुत बड़ा भगवान बन गए। हम लोग का जीवन सार्थक हो गया। और ये सार्थक बनाने का एक ही तुक है कि हम लोग सेंट्रलाइज रहे या डिसेंट्रलाइज रहे, आदर्श के साथ या प्रवृत्ति के साथ रहे, तब मेरा जीवन को हम सार्थक बनाएं या बेमतलब अधोगामी बनाएंगे। ये निर्णय तो अपना अपना है। प्रेम का लक्षण क्या होता है? प्रेम का लक्षण है, जो प्रेमी होगा वो पराक्रमी भी होगा। ऐसा नहीं कि बहुत प्रेम करता है तो उसका कोई पराक्रम क्षमता नहीं है, वो किसी को डांट डपट नहीं करेगा, अन्याय देखने से ही चुपचाप रहेगा, ऐसा नहीं होता है। मेरा आदर्श के प्रति, ईश्वर के प्रति, इष्टों के प्रति प्रेम रहे और मेरा इष्टों का प्रतिष्ठा का कोई बेइज्जत करे, गिरावट ला दे, तो जरूर वो रूठेगा। इसी को पराक्रम कहलाता है। और पराक्रम करने से क्या होता है? अपना योग्यता बढ़ जाता है, एबिलिटी बढ़ जाता है। जहां पे योग्यता है वहां संपदा बढ़ जाता है। संपदा क्या है? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, दैहिक, चारित्रिक, आर्थिक, सार्विक डेवलपमेंट, विकास होता है। ऐसा अगर हो कि हमरा ईश्वर के साथ बहुत प्रेम है फिर भी मेरा पराक्रम नहीं है, तो गलत है। मतलब उसका ईश्वर के प्रति कोई टान या प्रेम हुआ ही नहीं। प्रेम का लक्षण ये सारी फुलफिल कर देता है। आप लोग शायद सुने होंगे कि रामकृष्ण ठाकुर जी ने एक विषधर सांप को कहा कि तुम तो विषधर है, ऐसे ही बदनामी है, तुम नागिनी हो, फिर भी तुमको देखने से सब कोई डरता है, दूर भागता है। तो तुम एक काम करो, तुम तो आश्रम में बहुत दिन से रहे हो, तो तुम एक काम करो, किसी को डांसना नहीं, एकदम चुपचाप शांत बैठा रहोगे, तुमको छिपाना नहीं, तो जंगल में या कहीं आपको छिपाना नहीं, सामने रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम किसी को नहीं डांसोगे, नहीं काटोगे, तो तुमको भी कोई नहीं मारेगा। तो सांप बेचारा भगवान का बात सुनते हुए सामने बैठे रहते थे, लेकिन सब लड़का लोग एगो पत्थर लेके, कोई लाठी लेके एक बार करके उसको मार दिया, तो कुछ नहीं बोलता है। रामकृष्ण ठाकुर जी या भगवान उसको माना किया, इसीलिए वो हिंसा नहीं छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद भगवान जब उधर फिर जा रहे थे तो बोले, तुम्हारा ऐसा हाल हो गया, आधा हो गए तुम, क्या बिना खा पे की रह रहे हो ना क्या? तो बोले, नहीं भगवान, आपने मना कर दिए, हम हिंसा छोड़ दिए, तो सब हमको मारते रहता है। बोले, दूर पागल, कम से कम फों तो करो, डांसना नहीं, फिर भी तुम डर दिखाओ, नहीं तो आदमी सब तुमको मार ही देगा। तो थोड़ा सा एक्टिंग भी करना पड़ता है, नहीं तो अपना पराक्रम नहीं रहने से अस्तित्व ही खत्म हो जा सकता है। ईश्वर से प्रेम रहना जरूरी है। फिर भी साथ साथ हम लोग इस संसार में आए हैं नाटक करने के लिए। जो अच्छा अच्छा तरीके से नाटक अपना भूमिका पालन करते हैं वो अच्छा संसारी बनता है। ये नाट्य मंच में हम लोग कुछ दिन के लिए नाटक करने आए। एक ही आदमी कितना तरह साजता है,
कभी तो बेटा का बाप के भूमिका से, कभी तो स्त्री का पति के भूमिका से, कभी तो फिर स्टूडेंट के रूप में, कभी तो दूसरा तीसरा, कितना एक्टिंग, कितना ड्रेस भी बदलते रहता है, उसका मूड भी बदलते रहता है, भाषण भी बदलते रहता है, चेहरा भी बदलते रहता है। इसीलिए जो कुछ एक्टिंग कर रहे हो सही सही ढंग से करो। इसी का नाम है संसार। हर एक्टिंग में याद रखना, सार वस्तु है ईश्वर और बाकी सब संग है। हम नाटक कर रहे, कभी किसी को डांटना पड़ेगा तो अंदर से नहीं, बल्कि सबको ठीक रखने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए तुमको डांटना होगा। कभी तुमको हंसना होगा, वो भी इष्ट प्रतिष्ठा के लिए हंसना है, क्योंकि संगठन मजबूत रहे, ना छूट जाए, एक दूसरे से गुस्सा ना हो जाए। इसीलिए सबको ठीक रखने के लिए जितना जरूरत होता है उतना ही करना पड़ता है। और असली चीज ध्यान में रखना, संसार में सब संग है और सार वस्तु है ईश्वर। उनके प्रतिष्ठा के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। चरम या एब्सोल्यूट क्या है? जैसे हम है तो हम एक तत्व का अभिव्यक्ति है, अर्थात तत्व का मतलब ताहत्व, जो लेके हम तैयार हुए हैं। मेरा संस्कार, कर्मफल और वर्तमान गुरु के आदेशों निर्देशों के जितना हम फुलफिल कर पाते हैं, वो हमारा आचरण से प्रकट हो जाता है। हमारा बातों से, हमारा बात अगर मिठाइस ना हो तो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। अंदर में मिठाइस रहेगा तब बाहर में निकलेगा। हमारा अंदर ज्ञान रहे, तत्व रहे तो ज्ञान का बात निकलेगा। मेरा अंदर अगर कोई ज्ञान नहीं रहे तो मूर्ख के जैसा बात निकलेगा। अंदर में हम जितना संगठित हुए हैं, जितना तैयार हो गए हैं, ऐसा ही व्यवहार हमसे मिलेगा। इसीलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप पहले प्रकृतो बनो, एब्सोल्यूट। इसी को चरम कहलाता है। मेरा सत्ता को छोड़ के मेरा गुरु का आदेशों को और उनके साथ गोपी बस बेनुकर नव किशोर नटवर नरलीलाय हर अनुरूप, मतलब ईश्वर जब इस धरती पे आते हैं मनुष्य के रूप में, तब वही होता है एब्सोल्यूट। हम लोग कोई फोटो का चित्र देखते हुए सारी भगवान का पूजा करने से भी ऐसा एब्सोल्यूट नहीं बन सकते हैं। हम लोगों का जो कुछ आदमी का मुक्ति का उपाय, यही मनुष्य के रूप में जब आते हैं धरती पे ईश्वर, उसी को पकड़ के हम लोगों को टीचिंग मिलता है, शिक्षा मिलता है, संस्कार बनता है। उन्होंने दिखा देता है कैसा कैसा करने से ईश्वर का प्राप्ति संभव है। जो पत्थर का, मिट्टी का, फोटो का कोई भी भगवान हमको ऐसा निर्देश देके, शिक्षा देके भगवान बना नहीं सकते हैं। इसीलिए सबसे आनंद की बात है कि हम लोग का सबको लेटेस्ट अवतार का दीक्षा मिल गया। इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता है। श्रेष्ठ उपनिषद कहलाता है से तो सत्य उपनिषद को। उनका जो ऋषि है 20 नंबर वाणी में स्पष्ट लिख दिए हैं कि परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही जब गुरु के रूप में धरती पे जन्म लेते हैं और उसका सत मंत्रों से जिन लोगों को दीक्षा मिलता है, वही लोग सबसे बड़ा भगवान है। क्योंकि
सत्य त्रेता दापोर युग के जैसा 200-500 बरस तक जंगल में जाके तपस्या में रत नहीं होना पड़ता है। आसानी से घर में रहते हुए सब परिवार, सब परिवेश, सबको लेते हुए, गुरु का आदेश निर्देश को पालन करते हुए इस जन्म में ही ईश्वर प्राप्ति संभव है, जो आज तक किसी भी अवतार महापुरुष ने ऐसा गृही सन्यासी के ऊपर ऐसा शिक्षा नहीं दिए। स्वयं अपने गृह सन्यासी होते हुए दिखाए हैं और शिक्षा दिए हैं। और ये लेटेस्ट अवतार का ये निर्देश, आदेश, शिक्षा मिलने से हम लोग का सब मनुष्य जीवन का सार्थक या ईश्वर प्राप्ति का बहुत मौका है। इसीलिए हम लोग भगवान हैं। इष्ट के, गुरु के मतलब क्या है? श्री ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा कि जिन्होंने सर्वत्र रूप में मंगल चाहते हैं हमारा, वही होता है मेरा इष्ट। गुरु का मतलब श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ या उच्च में नियोजित करने वाले, जो हम लोग को हर हमेशा के लिए खींच के ऊपर उठाते हैं, मेरा मन को, मेरा विवेक को, मेरा चैतन्य को जागृत कर देते हैं, वही मेरा गुरु है, वही मेरा इष्ट है। भविष्य, भक्त, भगवान और भागवत, ये तीनों मिलके एक ही है। कौन बोले थे ये बात? भगवान रामकृष्ण देव ने, रामकृष्ण देव जी ने यही बात बोले थे कि भक्त, भगवान और भागवत तीनों मिलके एक है, एक ही तीन में बढ़ जाता है। कैसे? मतलब इष्ट का स्फुरन जब हो जाता है भक्ति के रूप में आदमी के अंदर, तब वो परिशुद्ध भक्ति मिल जाने से उनका मुंह से जो कुछ निकलता है वही भगवत रचना हो जाता है। भागवत मनुष्य ही ऐश्वर्यशाली बन जाता है। वो जब जो मन करेगा वही उसके सामने हाजिर हो जाता है। सर्व ऐश्वर्य का अधिश्वर ही ईश्वर बन जाता है। इसीलिए सारी ऐश्वर्यशाली तो वही है जो भगवान को जान लिए हैं। और भगवत मनुष्य ही तर सारी उनके वचन ही भगवत ग्रंथ बन जाता है। भक्त के भीतर भगवान का उन्मेष होता है, भगवान का वाणी ही भगवत होता है। भगवान जी ने वही भक्त और भक्त का वाणी ही भागवत। इसीलिए तीनों मिलके एक, एक से ही तीन। भगवान रामकृष्ण देव का ये प्रवचन एकदम सही है। पहले भक्त बनो, उसके बाद भगवान बनो। मुंह से जो निकलेगा भगवत वाणी वही भगवत ग्रंथ बन जाए। परम पिता के रंगारातुल चरणों में सबका सारी कल्याण कामना करते हुए मेरा इष्ट प्रसंग प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। আমরা আজকে খুব সুন্দর আলোচনা শুনলাম যে আমাদের জীবনে যুগ পুরুষোত্তমকে গ্রহণ করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। সুকেন্দ্রিক না হলে আমাদের জীবন বৃথা। যারা ঠাকুরের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে তার চলনে চলে তাদেরই ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় এই জীবনে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যদি ঠাকুরের দীক্ষায় দীক্ষিত না হয়, ঠাকুরের আদর্শ না মেনে চলে, তখন তাদের 84 লক্ষ জন্ম মৃত্যুর গহ্বরে আবার চলতে হয়। আর অন্যায় করলে মাঝে মাঝে ফোঁস করা উচিত, তার সাপের ঘটনা বলে আমাদের সমৃদ্ধ করলেন। আমাদের প্রকৃত হতে হবে। আর পুরুষোত্তমই হলো শ্রেষ্ঠ গুরু। তার দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে তার চলনে চললে ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্ভব। যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠে উন্নতি করতে পারেন তিনিই আমাদের গুরু। ভক্ত, ভগবান, ভাগবত একই। খুব সুন্দর আলোচনা দাদা, আমরা সমৃদ্ধ হলাম। পরমপিতা রাঙ্গারাতুল চরণে আপনার সার্বিক মঙ্গল প্রার্থনা করি। আপনি সপরিবার সপরিবেশ নিরোগ সুস্থ
সুন্দর জীবনযাপন করুন এবং পরমপিতাকে নিয়ে আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকুন, এই প্রার্থনা করি দয়ালের রাঙা রাতুল চরণে। জয় গুরু দাদা, ভালো থাকুন।